राम की कहानियाँ देश दुनिया में बिखरी पड़ी हैं। कहीं राम इंसान हैं, कहीं अवतार, तो कहीं प्रेमी पति जिनसे उनकी पत्नी को दूर कर दिया गया है। भाषा संस्कृति बदलते ही राम के अलावा राम कहानी के दूसरे किरदार और उनसे जुड़ी कहानियाँ भी बदल जाती हैं। बस एक चीज़ है जो बनी रहती है कि राम नहीं बदलते। राम सब जगह बने रहते हैं। देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा में सैकड़ों राम कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ भी हैं जो तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की भावार्थ रामायण की। वाल्मीकि रामायण लिखने के 1600 साल बाद मराठी में संत एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण लिखी थी। ये वाल्मीकि रामायण की आध्यात्मिक व्याख्या है, हालांकि ये उसकी कॉपी नहीं है। एकनाथ ने इसे लिखने के दौरान किरदारों और कहानियों को उस वक्त के समाज के हिसाब से ढाला है। भावार्थ रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं हैं। एकनाथ को तुलसीदास के समकालीन माना जाता है। जैसे भावार्थ में दशरथ को अहम आत्मा यानी ट्रू स्पिरिट और कौशल्या को सतविद्या यानी ट्रू नॉलेज बताया गया है। दशरथ की दूसरी पत्नी सुमित्रा को शुद्ध विद्या यानी ट्रू एजुकेशन और कैकेयी को अविद्या यानी कंप्लीट इग्नोरेंस की तरह से पेश किया है। राम सीता के मिलन की कहानी को भी ट्रू नेचर बताया गया है, यानी दोनों का मिलना प्रकृति थी, पहले से ही तय था। इस रामायण में विवाह को सीता स्वयंवर नहीं बल्कि रुक्मिणी स्वयंवर की तरह पेश किया गया है। सिर्फ यही एक रामायण है जिसमें तुलजापुर की माँ भवानी का जिक्र आता है। इस रामायण का एक और किस्सा यह भी है कि सीता के अपहरण के बाद राम हताश हो गए और हर जगह उन्हें तलाश करने लगे। उन्हें इस हाल में देखकर माँ पार्वती दुखी हो गई और सीता का रूप धारण कर राम के पास आ गई। हालांकि राम ने उन्हें पहचान लिया। राम ने दुखी होते हुए कहा, तू का आई, यानी आप क्यों आई माँ। यही वजह है कि आज भी तुलजा भवानी को हम तुकाई नाम से भी बुलाते हैं। भावार्थ रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान लक्ष्मण को एक तेज धार तलवार मिली थी। इससे वे पेड़ पौधों को काट रहे थे। इसी दौरान शूर्पणखा के बेटे सिम्बा का गला कट गया और उसकी मौत हो गई। इसी का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने एक सुंदर नारी का रूप लिया और वो असल में बदला लेने आई थी। इस रामायण में शूर्पणखा का जो वर्णन है, यानी उनके कपड़े और मेकअप भी 16वीं सदी की महाराष्ट्र की महिला की तरह किया गया है। भावार्थ रामायण में एक घटना है। राम ने खर और दूषण को हरा दिया तो ब्राह्मणों का राज आ गया। ब्राह्मणों ने राक्षसियों के शरीर पर से कपड़े और आभूषण छीन लिए। इससे दुखी होकर राक्षसी वहां से चली गई। लेकिन ये भी कहा गया कि गंगा तट के ब्राह्मण जैसे इतना ही नहीं, उन्होंने रामायण में सती प्रथा के खिलाफ लिखा। भावार्थ रामायण में जब बाली वध होता है तो वो अपनी पत्नी तारा से कहता है कि तुम सती मत होना। जो महिलाएं सती होती हैं वे बाद में भूत या पिशाच बन जाती हैं। इस रामायण में पानी के जहाज़ों पर चढ़कर आए पुर्तगाली लोगों का भी जिक्र है। भावार्थ रामायण में एक ऐसी भी घटना का जिक्र है जिस पर शायद कई दूसरे समुदाय नाराज हो सकते हैं। घटना ये है कि वनवास के दौरान राम नहाने गए थे। लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए तैनात होते हैं। सीता सो जाती है और उनकी साड़ी का पल्लू खिसक जाता है। राम लौटते हैं तो सीता को देखते हैं और लक्ष्मण की परीक्षा लेते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता को ऐसा देखकर किसका मन न बदल जाए। इस पर लक्ष्मण जवाब देते हैं, जिसके पिता निष्ठावान हो और माँ पतिव्रता स्त्री हो, उसके मन में कभी ऐसे बुरे विचार नहीं आते।
इस दौरान सीता भी जाग जाती हैं और लक्ष्मण की बात सुनकर खुश होती हैं। राम सीता मिलकर लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। महाराष्ट्र और देश के पश्चिमी इलाकों में राम कथा तो मिलती है, लेकिन कई दूसरे देवता जैसे गणेश और विठोबा की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के गांवों में भी लोग एक दूसरे के अभिवादन में राम राम कहते हैं। यहाँ के गांव में एक लाइन लोग बोलते हैं, त्यांतराम राहिल नाही, यानी राम ही जाने इस बात का क्या मतलब है। मराठी भाषा में कई ऐसे प्रचलित वाक्य मिलेंगे जिसमें रेफरेंस पॉइंट राम है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक की तोरवे रामायण की। कुमार वाल्मीकि कहे जाने वाले तोरवे नरहरि ने कन्नड़ में तोरवे रामायण लिखी है। नरहरि कर्नाटक के विजापुर जिले के रहने वाले थे। इसके अलावा कवि कुवेंपु ने आधुनिक काल में कन्नड़ में रामायण दर्शन लिखा है। ये सभी वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं, लेकिन सभी ने अपने हिसाब से बदलाव भी किए हैं। कन्नड़ में लिखी रामायण को घर घर तक पहुंचाने के लिए उसमें लोकल घटनाओं का जिक्र किया है। कन्नड़ में लिखी रामायण में उन्हें मंदोदरी और कई अन्य किरदारों के जरिए भगवान बताया गया है। वे राम को नारायण का अवतार मानते हैं। तोरवे रामायण में बताया गया है कि राम का जन्म रावण जैसे राक्षस को धरती से खत्म करने के लिए ही हुआ था। रावण वध के लिए भगवान को इंसान बनकर धरती पर आना पड़ा। वाल्मीकि रामायण से अलग तोरवे रामायण में मंथरा को भगवान की माया के अवतार की तरह पेश किया गया है। ये माया ही कैकई को बहकाती है और कैकई का राम के लिए वनवास मांगना उसका क्रोध नहीं बल्कि भगवान की लीला का हिस्सा है। मंथरा अगर कैकई को न भड़काती तो राम को वनवास न मिलता और सीता का अपहरण नहीं होता और न ही रावण वध होता। इसी तरह अन्य पात्रों के चरित्र को भी तोरवे रामायण में भिन्नता दिखती है। रावण के भाई विभीषण और कुंभकर्ण वाल्मीकि रामायण में राक्षस हैं। तोरवे रामायण में भगवान की इच्छा से राम की सहायता करते हैं। यहाँ तक कि रावण का पुत्र इंद्रजीत वाल्मीकि रामायण में राम का विरोधी है। तोरवे रामायण में उनके द्वारा निर्धारित नाटक का हिस्सा बन जाता है। कर्नाटक में राम कथा सुनाने के लिए गायन, नृत्य और संगीत जैसे पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ राम कथा आमतौर पर दशहरा पर सुनाई जाती है। इस दौरान कर्नाटक के कई हिस्सों में राम कथा से जुड़े नाटक किए जाते हैं। दशहरा को यहाँ टनादा हब्बा यानी राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन मैसूर का शाही परिवार करता है। दशहरा पर मैसूर का शाही परिवार एक विशेष पूजा करता है और पूरा शहर सजाया जाता है। कर्नाटक में रामनवमी भी मनाई जाती है। इस दिन जगह जगह उत्सव मनाते हैं। कई जगहों पर महीने भर चलने वाले शास्त्रीय संगीत समारोह होते हैं। इसमें नृत्य संगीत के जरिए रामकथा कही जाती है। अब बारी आती है तमिलनाडु की कंब रामायण की। तुलसीदास की रामचरितमानस से 400 साल पहले ही तमिल महाकवि कंबन ने कंब रामायण लिखी थी। इसका मूल आधार वाल्मीकि रामायण ही है, लेकिन इसमें कई घटनाएं मूल रामायण से अलग हैं। सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन कंबन का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। उनकी लिखी रामायण में 10,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। ये 6 कांड में बटी हुई है, जबकि वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। कंब रामायण में उत्तरकांड शामिल नहीं है। कंब रामायण आधुनिक भारतीय अहिंदी भाषाओं में सबसे पहला रामकथा महाकाव्य है। इसमें रावण वध करके श्री राम के लंका से अयोध्या लौटने का वर्णन अन्य राम कथाओं से अलग है। इसके अलावा कंब रामायण में मंथरा को एक बुरी आत्मा बताया है। ऐसा बताया गया है कि मंथरा को रावण ने ही भेजा था। उसने एक साजिश के तहत राम को राजा बनने से रोकने के लिए कैकई को भड़काया था।
कंब रामायण में वनवास की कहानी बाकी रामायणों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखी गई है। कंबन ने राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य पात्रों को ज़्यादा मानवीय बताया है, जबकि राम में दैवीय गुण बताए हैं। कंब रामायण की भाषा और शैली भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें अलंकारों और उपमाओं का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। कंबन प्रगतिशील विचारक थे और उन्होंने अपने समय की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को भी रामायण की कहानियों में शामिल किया है। न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसी चीज़ों पर कंब रामायण के पात्र काफ़ी जोर देते हैं। राम को शिव का भक्त और एक प्रेमी पति की तरह बताया। कंब रामायण में राम को ऐसा पति बताया गया है जो पत्नी सीता से बेहद प्रेम करते हैं। कंबन ने राम और सीता का प्रेम विवाह से पहले शुरू हो जाने का भी वर्णन किया है। कथा के मुताबिक राम विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ मिथिला जा रहे थे। इसी दौरान सीता से उनकी पहली मुलाकात हुई। यही उनके बीच प्रेम हुआ। कंबन के मुताबिक राम शक्तिशाली योद्धा, ज्ञानी राजा और शिव भक्त थे। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव ने बाली की विधवा तारा से शादी की थी, जबकि कंब रामायण में सुग्रीव को तारा माता जैसी लगती थी। इसके अलावा सीता हरण पंचवटी से नहीं बल्कि संपूर्ण आश्रम से ही हो गया था। सीता को रावण इसलिए नहीं छू सकता था क्योंकि ब्रह्मा ने उसे शाप दिया था। कंब रामायण में बताया गया है कि सीता लंकेश के हृदय में भी कैद थी, यानी रावण को सीता से प्रेम हो गया था। कंब रामायण में एक और कहानी है जो अलग है। राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादव पर्वत पर आराम किया। यहाँ कुछ साधु मिले जिन्होंने बताया कि रावण ब्राह्मण था और उसका वध करने से राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। शिवलिंग की स्थापना करके ही ये दोष दूर हो सकता है। भगवान राम ने हनुमान से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान कैलाश पर्वत पहुँचे तो वहाँ उन्हें शिव नजर आए। हनुमान वहीं रुककर शिव के प्रकट होने के लिए तपस्या करने लगे। शिव प्रकट हुए और हनुमान को शिवलिंग दे दिया। इधर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना को मुहूर्त निकला जा रहा था। मुहूर्त निकल जाने के डर से सीता ने बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। हनुमान लौटे तो शिवलिंग देखकर नाराज हो गए। राम ने ये देखकर कहा कि हनुमान बालू का शिवलिंग उखाड़ दे। हनुमान ने काफ़ी जोर लगाया लेकिन शिवलिंग को नहीं हटा सके, बल्कि बेहोश होकर गंधमादन पर्वत पर गिर गए। हनुमान को होश आया तो राम ने उनके लाए शिवलिंग को भी नज़दीक ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। कंब रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन भी अलग है। इसे अंडाकार विमान बताया गया है। इसमें जितने भी लोग बैठे ये हमेशा खाली रहता था और इसका आकार बढ़ता ही जाता था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक पुष्पक में सिर्फ राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत थे। कंब में कहा गया कि पूरी वानर सेना पुष्पक में सवार हुई और अयोध्या गई थी। उधर भरत उदयगिरी पर्वत पर राम के लौटने का इंतजार कर रहे थे। राम को आने में देर हुई तो वे अग्नि में बलिदान देने के लिए जाने लगे। इसी दौरान ब्राह्मण के वेश में हनुमान वहां पहुंच गए और भरत को राम की अंगूठी दी थी। इसी के बाद भरत आग में नहीं कूदने के लिए माने थे। कंब रामायण सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में प्रचलित है। आज भी वाराणसी में कंब रामायण के आधार पर रामलीला होती है। यह भी कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने कंब रामायण से प्रेरणा लेकर रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास और कंबन की रचनाओं में कई समानताएं हैं। तमिलनाडु में लोग पूजा में कंब रामायण का पाठ करते हैं। कुछ घरों में तमिल मास आदि में इस महाकाव्य का एक बार संपूर्ण पाठ होता है। इसका सुंदरकांडम विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और काफ़ी मशहूर है। अब बात करते हैं आंध्र तेलंगाना की रंगनाथ रामायण की।
रंगनाथ रामायण एक द्विपद काव्य है। इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गाकर पेश किया जाता है। रंगनाथ रामायण में ऐसी 2 घटनाएं हैं जो किसी और रामायण में नहीं मिलती हैं। पहली घटना के मुताबिक राम अपनी गेंद से खेल रहे थे और इसी दौरान मंथरा ने उनकी गेंद दूर फेंक दी। इससे नाराज राम ने उनके घुटने पर छड़ी से मारा और उनका घुटना टूट गया। ये बात कैकेयी ने दशरथ को बताई तो राम समेत चारों भाइयों को महल से निकाल आश्रम भेज दिया गया। मंथरा की नाराजगी खत्म नहीं हुई और उसने बाद में कैकेयी को भड़काकर राम को वनवास भिजवा दिया। रंगनाथ रामायण में एक और किस्सा है। इसके मुताबिक सीता ने राम को विवाह से पहले ही देख लिया था। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जनक राजा के दरबार में सीता के स्वयंवर के लिए पहुँचे तो 2 दासियों ने उन्हें देखा और दौड़ते हुए सीता के पास पहुँची। उन्होंने राम और लक्ष्मण की खूबसूरती के बारे में सीता और उर्मिला को बताया। सीता से रहा नहीं गया तो उनकी माँ सुनैना उन्हें लेकर दरबार गई और राम के धनुष तोड़ने से पहले ही सीता ने एक खिड़की के जरिए उन्हें देखा था। तो ये थी अलग अलग जगह की रामायण और राम से जुड़े किस्से। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।